नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 7 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इससे संबंधित 6 प्रैक्टिस सेट तक देखे हैं, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिकंजे का दर्द दलित आत्मकथा के रचयिता हैं सुशीला टागभोरे हैं, या फिर रमणिका गुप्ता हैं, या फिर डॉक्टर धर्मवीर हैं, या फिर केदारनाथ हैं। तो शिकंजे का दर्द दलित आत्मकथा के लेखक जो हैं वह है सुशीला टागभोरे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, शेष स्मृतियाँ रेखा चित्र किसका है? रघुवीर सिंह का है, या फिर रघुवीर सहाय का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर अजीत कुमार का है। तो शेष स्मृतियाँ जो एक रेखा चित्र है वह है रघुवीर सिंह का। किसका है? रघुवीर सिंह का है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं, या फिर शमशेर हैं, या फिर रंगे राघव हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धर्मवीर। युद्ध यात्रा के लेखक जो है वह है धर्मवीर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आछे दिन पाछे गए के रचनाकार हैं? काशीनाथ सिंह हैं, या फिर जगूड़ी हैं, या फिर विष्णु प्रभाकर हैं, या फिर राजेंद्र यादव हैं। बताइए आप, आछे दिन पाछे गए के रचनाकार कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, काशीनाथ सिंह इसके रचनाकार हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, धुंध भरी सुर्खी के रचनाकार कौन? बताइए आप लोग, धुंध भरी सुर्खी के रचनाकार कौन है? गोविंद मिश्र हैं, या फिर नरेश मेहता है, या फिर रामदरस मिश्र हैं, या फिर कमलेश्वर हैं। तो धुंध भरी सुर्खी जो है एक यात्रा वृत्तांत रचना है, जिसके लेखक जो है वह है गोविंद मिश्र। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर 1 गोविंद मिश्र। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पलता किसका निबंध है? आप लोग बताइए, कल्पलता जो निबंध है यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर बालकृष्ण भट्ट का है, या फिर प्रेम घन का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो कल्पलता जो निबंध है वह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक कंठ विष पाई किसका गीत नाट्य है? नवीन का है, डॉक्टर विनय का है, या फिर दुष्यंत कुमार का है, या फिर गोविंद दास का है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दुष्यंत कुमार का एक गीत नाट्य है एक कंठ विष पाई। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हरिया हरकुलिस की कहानी के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी हैं, या फिर शिव प्रसाद सिंह हैं, या फिर अज्ञेय हैं, या फिर रेणु हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी का यह कहानी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे की लेखिका कौन है? बताइए आप लोग, कस्तूरी कुंडल बसे की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा हैं, या फिर कृष्णा सुवती हैं, या फिर मृदुला गर्ग हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मैत्री पुष्पा की रचना कस्तूरी कुंडल बसे के रचनाकार जो है वह है मैत्री पुष्पा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना में अलंकार कौन सा है? अतिशोक्त अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है, या फिर विभावना अलंकार है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विभावना अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदिन में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द का एक शुद्ध रूप है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो शुद्ध रूप में है? ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पूजनी जो है वह शुद्ध रूप है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाथों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग, नाथों की संख्या कितनी है? 90 है, 9 है, 84 है, या फिर 12 है। तो आप लोग पता ही होगा नाथों की संख्या कितनी है। नाथों न से नाथों की संख्या 9 है। ठीक है,
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था में कौन सा रस है? वीर रस है, शांत रस है, करुण रस है या फिर श्रृंगार रस है? बताइए आप लोग इसमें से कौन सा रस हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वीर रस है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चौराहा में समास है, बताइए आप लोग चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष समास है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, द्विगु समास है। चौराहा में द्विगु समास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवारों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग अलवारों की संख्या कितनी है? 14 है या फिर 16 है या फिर 9 है या फिर 12 है? तो नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 है। तो अलवारों की संख्या कितनी है? 12 है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सदादर्श का प्रकाशन स्थल है, लखनऊ है, फैजाबाद है, दिल्ली है या फिर कोलकाता है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दिल्ली। सदादर्श का जो प्रकाशन स्थल है दिल्ली है। इसके जो संपादक हैं वो कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मैं लखनऊ जाऊंगा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः उक्त किस कवि से संबंधित है? माघ कवि से या फिर कालिदास से या फिर भारवी से या फिर हर्ष से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कालिदास से संबंधित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कुमार समूह में सर्ग कितने हैं? 17 सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं या फिर 19 सर्ग हैं या फिर 22 सर्ग हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 17 सर्ग है। कुमार समूह में 17 सर्ग हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? कुमार समूह में या फिर मेघदूत में या फिर रघुवंश में या फिर ऋतुसंहार में? तो ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और जिंदगी के कहानीकार कौन है? बताइए आप लोग एक और जिंदगी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर हैं या फिर अमरकांत हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोहन राकेश एक और जिंदगी के कहानीकार हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुल की बन्नो किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती की है, ज्ञान रंजन की है या फिर निर्मल वर्मा की है या फिर शिव प्रसाद सिंह की है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि गुल की बन्नो जो कहानी है वह है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रेमचंद की कहानी कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933 है या फिर 1932 है या फिर 1936 है या फिर 1940 है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी में कफन का प्रकाशन वर्ष है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यमलोक की यात्रा किसका निबंध है? बताइए आप लोग यमलोक की यात्रा किसका निबंध है? राधा चरण गोस्वामी का है, राधा कृष्ण दास का है या फिर राय कृष्ण दास का है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, राधा चरण गोस्वामी का यह निबंध है यमलोक की यात्रा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कवि और कविता किसका निबंध है? बताइए आप लोग कवि और कविता जो है किसका निबंध है? प्रेमघन का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, प्रताप नारायण मिश्र का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कवि और कविता। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक ग्रंथ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर अज्ञे का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है कालिदास की निरंकुशता। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? शांत प्रिय द्विवेदी का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर अमृत राय का है या फिर प्रकाश चंद्र गुप्त का है?
तो सुमित्रा नंदन पंत आलोचनात्मक ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह है डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। शुतुरमुर्ग नामक कृति किसकी है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है, या फिर अमृत राय की है, या फिर विनोद रस्तोगी की है, या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शुतुरमुर्ग के रचनाकार जो है वह है ज्ञानदेव अग्निहोत्री। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अपना अपना जूता किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा का है, या फिर अश्क का है? तो अपना अपना जूता किसका नाटक है? वह है लक्ष्मीकांत वर्मा का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अब तक क्या जिया जीवन क्या किया? अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया पंक्ति किसकी है? प्रेम घन की है, अज्ञेय की है, प्रसाद की है, या फिर मुक्तिबोध की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यह जो काव्य पंक्ति है वह है मुक्तिबोध का। ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। युग की गंगा के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं, केदारनाथ सिंह हैं, या फिर नागार्जुन हैं, या फिर अज्ञेय हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंश के किस वर्ग में है? किस सर्ग में है? 5वें सर्ग में, 11वें सर्ग में, या फिर 15वें सर्ग में, या फिर 18वें सर्ग में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 5वें सर्ग में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए आप लोग, महाकवि कालिदास जो है किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमान अलंकार के लिए, या फिर यमक अलंकार के लिए, या फिर श्लेष अलंकार के लिए, या फिर रूपक अलंकार के लिए? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उपमा अलंकार के लिए महाकवि कालिदास प्रसिद्ध हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अवंती सुंदरी कथा के लेखक कौन है? भट्ट नारायण है, या फिर बाण भट्ट हैं, या फिर दंडी हैं, या फिर भवभूति हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दंडी हैं। कौन है? दंडी हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनमें से कौन एक आंचलिक उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद हैं, नरेश मेहता हैं, या फिर शिव प्रसाद सिंह हैं, या फिर हृदय हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शिव प्रसाद सिंह आंचलिक उपन्यासकार हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है, इनमें से कौन सा एक उपन्यास छात्र आंदोलन पर लिखित है? गली आगे मूर्ति है, या फिर नीला चांद, या फिर काशी का 80, या फिर अपना मोर्चा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अपना मोर्चा जो है छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है, जिसके रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति है, या फिर नायिका भेद का वर्णन है, या फिर पिंगल वर्णन है, या फिर प्रतीकों का नापतोल प्रयोग है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण जो है वह है कल्पना की समाहार शक्ति के कारण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सोहनलाल द्विवेदी कृत कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी रचना एक सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है? प्रभाती है, या फिर भैरवी है, या फिर युगाधार है, या फिर जौहर है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जौहर जो है सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं सोहनलाल द्विवेदी की हैं। जौहर जो रचना है किसका है? वह है श्याम नारायण पांडे का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। झंझा में नीमा किसकी कविता है? प्रसाद की है, पंत की है, निराला की है, या फिर महादेवी वर्मा की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पंत की रचना है झंझा में नीमा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नवग्रह में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधारय समास है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। द्विगु समास है। नवग्रह में कौन सा द्विगु समास है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जो नायिका प्रियमिलन के लिए स्वयं जाए, जो नायिका प्रियमिलन के लिए स्वयं जाए उसे क्या कहते हैं?
अखंडिता कहते हैं या फिर अभिसारिका कहते हैं या फिर प्रेयसी कहते हैं या फिर वामा कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अभिसारिका कहते हैं उसे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? धूमिल है, दुष्यंत कुमार है या फिर रघुवीर सहाय है या फिर डॉक्टर रघुवंश है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए आप लोग, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1943 है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वह है 1951 ईस्वी, जबकि तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1959 और चौथा सप्तक का प्रकाशन जो है वह है 1979। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्राज्ञा में संधि है, बताइए आप लोग मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है या फिर गुण संधि है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यड़ संधि है। इसका जो समास संधि विग्रह होगा वह होगा मात्र प्लस आज्ञा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। चितकोबरा उपन्यास है संजीव का या फिर कृष्णा सुबती का या फिर मृदुला गर्ग का या फिर उषा प्रियंदा का। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मृदुला गर्ग का उपन्यास है चितकोबरा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आधा गांव के, राग दरबारी के या फिर दादा कामरेड के या फिर अलग अलग बैतारणी के। तो वैद्य जी जो जिस उपन्यास के पात्र हैं वह है राग दरबारी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? बताइए आप लोग, राग दरबारी में किस गांव का चित्रण किया गया है? शिवपालगंज का या फिर गंगोली का या फिर मेरीगंज का या फिर गाजीपुर का। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शिवपालगंज का चित्रण किया गया है राग दरबारी में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौरवी बोली जाती है, बताइए आप लोग, कौरवी जो बोली है वह कहाँ बोली जाती है? झांसी में बोली जाती है, इटावा में बोली जाती है, मेरठ में बोली जाती है या फिर उन्नाव में बोली जाती है। तो कौरवी बोली है जो बोली जाती है वह मेरठ में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा जाता है या किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है, नाभादास ने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है या फिर शुक्ल ने कहा है। तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को स्मिथ ने कहा है। किसने? स्मिथ ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तुलसीदास की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी एक रचना तुलसीदास की नहीं है? बरवे रामायण नहीं है, गीतावली नहीं है या फिर दोहावली नहीं है या फिर रामायण नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रामायण जो है तुलसीदास की रचना नहीं, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं तुलसीदास की हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल पसीना के उपन्यासकार कौन है? बताइए आप लोग, लाल पसीना के उपन्यासकार कौन है? अभिमन्यु अनंत है या फिर प्रयाग शुक्ल हैं या फिर शिवमूर्ति हैं या फिर गीतांजलि हैं, श्री हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अभिमन्यु अनंत है। ठीक है, अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस के उपन्यास सम्राट कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। आप बीती किसकी आत्मकथा है? भाई परमानंद की है या फिर गौरी शंकर ओझा की है या फिर भारतेंदु की है या फिर इंदु जैन की है। तो आप बीती जो आत्मकथा है वह किसका है? भाई परमानंद का है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राह बीती, बताइए आप लोग, राह बीती किसका यात्रा वृत्तांत है? यशपाल का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, राहुल संकृत्यायन का है या फिर शिवानी का है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यशपाल का है यात्रा वृत्तांत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं।
मंगली की टुकली किसका कहानी संग्रह है? भैरव प्रसाद गुप्त का है, अमरकांत का है, रेणु का है या फिर निर्मल वर्मा का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त का है यह कहानी संग्रह। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसा जाए अकेला कहानी संग्रह किसका है? शैलेश मटियानी का है या फिर मार्कंडेय का है या फिर रामदरस मिश्र का है या फिर कमलेश्वर का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, इनमें से कौन सी एक पत्रिका भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित होता था? वसुधा है, आलोचना है, साहित्य है या फिर वागर्थ है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वागर्थ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है, राहुल संकृत्यायन की है, पूर्ण सिंह की है या फिर डॉक्टर नगेंद्र की है? तो वोल्गा से गंगा जो रचना है वह है राहुल संकृत्यायन का, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, इनमें से कौन सी एक रचना डॉक्टर संपूर्णानंद की है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति या फिर आचरण की सभ्यता या फिर भाषा की शक्ति या फिर गेहूँ बनाम गुलाब? तो आप लोगों को पता ही होगा कि गेहूं बनाम गुलाब जो रचना है वह किसका है? वह है रामवृक्ष बिनीपुरी का। और आचरण की सभ्यता किसका है? तो आचरण की सभ्यता जो है वह है सरदार पूर्ण सिंह का। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वह किसका है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और भाषा की जो शक्ति है वह है डॉक्टर संपूर्णानंद का, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अव्यय है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अव्यय है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद है, किशोरीदास वाजपेयी हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं या फिर धीरेन्द्र वर्मा है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के जो रचनाकार है वह है किशोरीदास वाजपेयी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुक दास हैं, गोरखनाथ हैं या फिर नंददास हैं या फिर अग्रदास हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ज्ञान बोध की जो रचनाकार है वह है मलुक दास, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार हैं? वीरेंद्र जैन हैं या फिर वीरेंद्र कुमार हैं या फिर मिथिलेश्वर हैं या फिर गोविंद मिश्र हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, वीरेंद्र जैन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, बताइए आप लोग छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? पल्लव मानी जाती है, लहर मानी जाती है, कमानी मानी जाती है या फिर झरना मानी जाती है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग कौन सा सही हो जाएगा? छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो वह मानी जाती है झरना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये झरना जो रचना है वह किसका है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? बताइए आप लोग बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 500 है, 718 हैं या फिर 719 हैं या फिर 717 हैं? तो बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। कितने? 719 दोहे हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा? अधर होगा, अधीर होगा, धरातल होगा या फिर धीरता होगा? जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, वह होगा अधीर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्न शब्द में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं, इनमें से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त होगा, पवन सुत होगा, बजरंगबली होगा या फिर कपीश्वर होगा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राम भक्त जो है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी पवन सुत, कपीश्वर और बजरंगबली तीनों जो हैं हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण है, बताइए आप लोग उत्साह शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। रसवंती किस कवि की रचना है? प्रसाद की है या फिर दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है या फिर रामनरेश त्रिपाठी की है?
तो रसवंती जो रचना है वह है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली है, रस्सी है, मेढक है या फिर घोड़ा है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रस्सी। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है रस्सी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है बहुत प्रिय होना, अप्रिय लगना, धोखा देना या फिर कष्टदायक होना। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताइए आप लोग, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर कितने भेद, वाक्य के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं या फिर 4 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। नीमक किस कवि की माता का नाम था? आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता होगा नीमक किस कवि की माता का नाम था। कबीर दास का, रैदास का, सूरदास का या फिर तुलसीदास का। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कबीर दास की माता का नाम नीमा था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृत जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बताइए आप लोग, निम्न में से कौन सी कृत जयशंकर प्रसाद की एक नहीं है? कानन कुसुम, दीप शिखा, झरना या फिर कमायने। तो कानन कुसुम जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है, झरना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है और कमायने भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जबकि दीप शिखा जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप से है, पुरस्कार से है, इंद्रजाल से है या फिर देवदासी है। तो पुरस्कार कहानी का एक पात्र है मधुलिका, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ठाकुर कवि हैं, रीतबद्ध कवि हैं, रीत सिद्ध कवि हैं, रीत मुक्त कवि हैं या फिर कोई नहीं। तो बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद, द्विजदेव, ये जितने कवि हैं ये सभी रीत मुक्त कवि हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। उतरि नहाए जामुन जल, जो शरीर सम श्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है या फिर विशेषोक्ति अलंकार है या फिर व्यतिरेक अलंकार है? बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रतीप अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खपाना, सिर नीचा होना या फिर सिर खाना या फिर सिर पकड़ना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सिर खाना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से, राजस्थानी से, बिहारी से या फिर पश्चिमी हिंदी से? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी से संबंध है छत्तीसगढ़ी बोली का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 50 वर्ण हैं, 49 वर्ण हैं या फिर 52 वर्ण हैं या फिर 55 वर्ण हैं? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्न में अल्प विराम चिन्ह है, बताइए इनमें से कौन सा एक अल्प विराम चिन्ह है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग बताइए आप लोग, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिका होगा, कौन सा होगा? इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ऋषिका जो है ऋषि का स्त्रीलिंग है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? कल्हड़ की है, जयदेव की है, पल्हड़ की है या फिर हेमचंद की है? तो बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? तो वह है कल्हड़ की। किसकी है? कल्हड़ की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए, महाकाव्य नहीं आता है, किरातर्जुनीयम नहीं आता है, शिशुपाल वध नहीं आता है या फिर नैषध चरित्र नहीं आता है या फिर कुमार संभव नहीं आता है?
तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कुमार संभव जो है बृहतई के अंतर्गत नहीं आते, बाकी तीनों जो है बृहतई महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? उड्डयन का सद विच्छेद होगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा संधि है? तो यह व्यंजन संधि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। रस आखेटक के रचनाकार हैं कुबेरनाथ सिंह हैं, कुबेरनाथ राय हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर विद्यानिवास मिश्र हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रस आखेटक के जो रचनाकार है वह है कुबेरनाथ राय। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य भारत ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 3 बताई हैं, 5 बताई हैं, 10 बताई हैं, या फिर 8 बताई हैं। तो आचार्य भारत ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुखदुख खात्म कोरसा करने वाले आचार्य हैं भरत मुनि हैं, रामचंद्र गुरचंद हैं, या फिर विश्वनाथ हैं, या फिर मम्मट हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, रामचंद्र गुरचंद। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है किसने की है? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, पाणिनि ने, या फिर मम्मट ने। तो भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन? बताइए आप लोग कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ है, जलंधर नाथ है, मत्स्येंद्र नाथ है, या फिर गोपीचंद है। तो बताइए आप लोग फटाफट कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, या फिर सदा सुख लाल हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उदयभान चरित्र के लेखक जो है वह इंसा अल्लाह खां हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? महाप्रस्थान पर, या फिर वन पाखी सुनो पर, या फिर संपूर्ण रचना पर, या फिर उत्सव पर। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संपूर्ण रचना पर राम नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? बताइए आप लोग गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, या फिर तत्सम शब्द है। तो गड़बड़ घोटाला जो है वह देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए आप लोग अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा हैं, दंडी हैं, मम्मट हैं, या फिर भरत मुनि हैं। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वह है भामा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। शोकाकुल में समास है। बताइए आप लोग शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान गीता के लेखक हैं। बताइए आप लोग विज्ञान गीता के लेखक कौन है? सेनापति हैं, चिंतामणि हैं, केशव दास हैं, या फिर भिखारी दास हैं। दोस्तों आप लोग पता ही होगा विज्ञान गीता के जो रचनाकार है वह है केशव दास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी हुई है? माखनलाल चतुर्वेदी ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, या फिर रत्नाकर ने, या फिर नवीन ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी का कविता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? बताइए आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ग्रियर्सन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मिश्र बंधु ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आदिकाल को वीरकाल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों आप लोग पता ही होगा मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या है था? श्रीधर पाठक था, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी था, या फिर रत्नाकर था, या फिर कविरत्न था। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवदूत के रचनाकार हैं। बताइए आप लोग देवदूत के रचनाकार कौन हैं? हरिऔध हैं, रत्नाकर हैं, कविरत्न हैं, या फिर रामचरित उपाध्याय हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रामचरित उपाध्याय।
देवदूत की रचनाकार रामचरित उपाध्याय हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजान चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, सुजान चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? देव कवि हैं या फिर पद्माकर हैं या फिर सूदन कवि हैं या फिर भूषण कवि हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सुजान चरित के रचनाकार सूदन कवि हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान योग के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, ध्यान योग के रचनाकार कौन है? अक्षर अनन्य है, गोरखनाथ हैं या फिर प्राणनाथ हैं या फिर चरणदास हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ध्यान योग के रचनाकार अक्षर अनन्य हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसराज का प्रसिद्ध ग्रंथ है? बताइए आप लोग, रसराज किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? मतीराम का, घनानंद का, देव का या फिर पद्माकर का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मतीराम का ग्रंथ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललित ललाम प्रसिद्ध जो ग्रंथ है यह किसका है? मतीराम का है, भूषण का है या फिर चिंतामणि का है या फिर बिहारी का है? तो ललित ललाम जो ग्रंथ है वह है मतीराम का, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। तुलसी का ज्योतिषी ग्रंथ है, इनमें से कौन सा एक तुलसीदास का ज्योतिषी ग्रंथ है? रामाज्ञा प्रश्नावली है, वरवै रामायण है या फिर कवितावली है या फिर गीतावली है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तुलसीदास का ज्योतिषी ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्नावली है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलशने इश्क रचित पद्य ग्रंथ किसका है? नुसरती का है, मुल्ला वजही का है या फिर मुकामी का है या फिर गेसु दराज का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नुसरती का है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। कुतुब मुश्तरी रचना किसका है? नुसरती का है या फिर मुल्ला वजही का है या फिर गेसु दराज का है या फिर बलभद्र मिश्र का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुल्ला वजही का रचना है कुतुब मुश्तरी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। रणमल्ल छंद वीर काव्य किसका है? श्रीधर का है या फिर नल्ल सिंह का है या फिर दयाराम का है या फिर कुंभकर्ण का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीधर का है रणमल्ल छंद रचना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया हुआ है? डॉक्टर रसाल ने, आचार्य शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने या फिर राम कुमार वर्मा ने? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल जो नाम दिया हुआ है वह दिया हुआ है मिश्र बंधुओं ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 100 आलमगीर उपन्यास है, बताइए आलमगीर जो उपन्यास है यह किसका है? उग्र का है, अस्क का है, भगवती चरण वर्मा का है या फिर चतुर्सेन शास्त्री का है? तो आलमगीर जो उपन्यास है वह है चतुर्सेन शास्त्री का, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुखमोचन उपन्यास के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है, त्रिलोचन है, यशपाल है या फिर संजीव है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नागार्जुन का यह उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपात्र कहानी है, बताइए आप लोग विपात्र कहानी किसका है? मुक्तिबोध का है, कमलेश्वर का है, मदन मोहन का है या फिर बटरोही का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा विपात्र जो कहानी है वह है मुक्तिबोध का, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। एक प्लेट सहवाल कहानी संग्रह किसका है? शिवानी का है, मृदुला गर्ग का है या फिर मन्नू भंडारी का है या फिर राजी सेठ का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा एक प्लेट सहवाल कहानी जो संग्रह है वह है मन्नू भंडारी का, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? आदम हब्बा कहानी संग्रह है मेहरुन्निसा परवेज का है, इंदु बाली का है या फिर मालती जोशी का है या फिर राजी सेठ का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि सेतु के रचनाकार कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा है, जगदीश माथुर हैं, शांति जोशी हैं या फिर अमृत राय हैं? तो अग्नि सेतु की जो रचनाकार है कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विष्णुचंद्र शर्मा की है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंगा कहानी संग्रह किसका है? बताइए आप लोग नंगा कहानी संग्रह किसका है? चित्रा मृदुगल का है, अमरकांत का है, सृंजन का है या फिर वीरेंद्र जैन का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। रिद्धि और सिद्धि
निबंध किसका है? गोपाल राम गहमरी का है, आचार्य शुक्ल का है, गुलेरी का है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी का निबंध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। कुछ उथले कुछ गहरे निबंध किसका है? बताइए आप लोग, कुछ उथले कुछ गहरे निबंध किसका है? श्याम सुंदर दास का है, गुलाब राय का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है, या फिर महादेवी वर्मा का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुलाब राय का निबंध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। साहित्यिकी निबंध संग्रह किसका है? बताइए आप लोग, साहित्यिकी जो निबंध संग्रह है वह किसका है? यशपाल का है, जैनेन्द्र का है, या फिर शांत प्रिय द्विवेदी का है, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शांत प्रिय द्विवेदी का निबंध संग्रह है साहित्यिकी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। साहित्य देवता के रचनाकार हैं? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वियोगी हरि हैं, रघुवीर सिंह हैं, या फिर अज्ञेय हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य देवता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों यह तो आपको बहुत निश्चित रूप से ही पता होगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, शांत प्रिय द्विवेदी हैं, मुक्तिबोध हैं, या फिर अमृत राय हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। नवरस के रचनाकार हैं? श्याम सुंदर दास हैं, हेमचंद हैं, गुलाब राय हैं, या फिर भागीरथ मिश्र हैं? बताइए आप लोग कि नवरस के रचनाकार कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गुलाब राय की रचना है नवरस। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 125 देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपाभ पत्र के संपादक थे? बताइए आप लोग, रूपाभ पत्र के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे, या फिर सुमित्रा नंदन पंत थे, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, या फिर महादेवी वर्मा थी? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत का यह पत्र है रूपाभ। ठीक दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का